नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। आज का ये वीडियो विश्व जल दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो हम सभी लोग ये भी जानते हैं कि पूरे पृथ्वी के 2/3 पार्ट में वाटर है और 1/3 पार्ट में क्या है, लैंड है। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो भारत एक बहुत बड़ी आबादी वाला देश है। विश्व की 18% पॉपुलेशन इंडिया में निवास करती है, जबकि अगर जमीन की बात करें तो केवल 3 अर्थात 3% से भी कम जमीन है। 2.75% पूरे विश्व के क्षेत्रफल का केवल 2.75% लैंड जो है भारत में है बस। अब इतने कम जमीन पर इतनी बड़ी आबादी रहती है और प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हम लोग बहुत बेढंगे तरीके से करते हैं। आप सभी लोग देख रहे हो कि अभी कुछ दिनों पहले की बात है, 1 हफ्ते पहले का अगर आप पेपर देखो तो बेंगलुरु जल संकट की बात आ रही है, आया था। दैनिक जागरण पेपर में पंकज चतुर्वेदी का एक लेख निकला हुआ था। बेंगलुरु जल संकट, और उसी बेंगलोर शहर की अगर हम बात करें, देखिए मिसमैनेजमेंट वाटर का, कि जिस बेंगलोर शहर में अभी नवंबर दिसंबर के महीने में बाढ़ आई थी, वहीं पर जल संकट खड़ा हो गया। लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। कुएं सूख गए हैं, कुएं छोड़िए नलकूप सूख गए हैं। बेंगलुरु को जरूरत है 2600 MLD मिलियन लीटर पर डे पानी की जरूरत, और बेंगलुरु में वाटर का एकमात्र सोर्स है कावेरी रिवर इस समय, जो कि 460 MLD पानी ही दे पा रही है, मतलब मिलियन लीटर वाटर पर डे। नलकूप सूख चुके हैं। बरसात हमें नहीं लगता कि अभी केवल 2-3 महीने से पहले कोई आ पाएगी, कभी नहीं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जहां बाढ़ आई थी वहां 3-4 महीने में ही सूखा कैसे हो गया। और सूखा ऐसा नहीं ऊपर से है, जल स्रोत सूख गए हैं, अर्थात नलकूप सूख गए हैं। ये सूखे की हालत है। तो उसका सीधा सा कारण यह है कि हमने जमीन के अंदर से पानी निकाल तो लिया, लेकिन रिचार्ज करने की क्षमता हमारे अंदर नहीं है। जिन वाटर स्ट्रेटा से पानी हमने निकाला वहां पर दोबारा पानी नहीं भर पाया। रिचार्ज वेल की कमी है, वाटर रिचार्जिंग सिस्टम की कमी है हमारे पास। अब वाटर रिचार्जिंग होता कैसे है? तो वाटर रिचार्जिंग या तो टैंक आप अपने घरों में बनाइए और पूरे बारिश का पानी इकट्ठा करके उसी के अंदर डाल दीजिए, वहां से जमीन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। या तो बड़े बड़े तालाब बनाओ जहां की पानी इकट्ठा करो, फिर वहां पर जो है पानी रुका रहेगा, धीरे धीरे रिस जाएगा। तो ये सब 2-3 तरीके हैं। झील हो गई, लेक्स जिसको, स्मॉल पॉन्ड्स हो गए, लार्ज पॉन्ड्स हो गए, ये सब आते हैं। अगर ये सफिशिएंट पर्याप्त मात्रा में होते तो बेंगलोर में ये हालत न होती, सूखा न पड़ता, लेकिन ये नहीं। रिपोर्ट ये कहता है कि बेंगलोर में जो है, अगर हम देखें तो 90 साल पहले, समझिए जरा सा, 90 साल पहले की रिपोर्ट है कि बेंगलोर में 2789 तालाब हुआ करते थे, केरे जिसको कहा जाता है वहां की भाषा में।
1960 आते आते संख्या रह गई केवल 230। 1985 में संख्या रह गई पूरे बेंगलोर में 34, और अब तो उनकी संख्या और सिमट चुकी है 30 केवल। समझिए कैसे रिचार्ज होगा। ऊपर से हमने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाई, और आपको मालूम होना चाहिए कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाने में ये बिल्डिंग जितने ऊपर दिखाई पड़ती है, इनकी नींव उतनी गहरी होती है, तो उससे जमीन के अंदर का ढेर सारा पानी बाहर निकाला जाता है, जिससे बिल्डिंगें धंसे न। समझ रहे हैं। तो अब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, अब यहां पर देखिए जरा सा कि 1990 के बाद में एक वहां पर अर्कावती जल ग्रहण क्षेत्र है, वहां बारिश के पानी की आवक ही बहुत कम हो गया। अर्कावती के आसपास कॉलोनियां और रिजॉर्ट्स, कारखाने, ये सब डेवलप हो गए। बस रिचार्ज, पानी कम आया, रिचार्ज कम हुआ। तो ये सारी स्थितियां हैं। बेंगलोर में ये कह दिया गया कि आप घर में बैठ करके वर्क फ्रॉम होम करिए। स्कूलों में छुट्टी कर दी गई। तो अगर हमारा मिसमैनेजमेंट पानी का इसी तरह चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं कि बहुत सारे शहरों में इसकी कमी हो जाएगी। एक दो नहीं, बहुत सारे शहरों में। और अगर ये पानी की कमी हुई तो फिर एक दो शहर में अगर होगा तो आप संभाल पाओगे, लेकिन ज़्यादा शहरों में हो जाएगा तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। बेंगलुरु में हैब्बाल तालाब और चिल्लाकेरे झील, ये जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट में सब खत्म। बहुत सारे ऐसे विकास के में बहुत सारे तालाब, बहुत सारी लेक्स जो थी वो खत्म हो गई। और जब ये चीजें जल स्रोत जब खत्म हो जाएंगे तो अंडरग्राउंड वाटर अपने आप खत्म हो जाएगा। अंडरग्राउंड वाटर खत्म हो जाएगा तो फिर हो गया, पानी का संकट हो जाएगा अपने आप। अब यहां ध्यान रखने की बात है। अगर हम अपने देश की बात करें तो यहां पर छोटी बड़ी 40 से 42 लाख वाटर स्ट्रक्चर्स हैं, जिसमें तालाब भी हो सकता है, जोहड़ हो सकता है, बावड़ी हो सकता है, लेकिन इनमें से अधिकतर का रखरखाव खराब है। और रखरखाव खराब है तो ये धीरे 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 बेकार हो जाते हैं, अर्थात इनके अंदर वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। पानी को रिटेन करना मतलब रिचार्ज कर देना, ये खत्म हो जाता है। तो नेचुरल बात है, बाढ़ आएगी, क्योंकि गलियों का पानी जब निकल नहीं पाएगा तो उसका असर तो बाढ़ ही होगा ना। ऐसे स्थिति में अगर हम 2-3 स्टेप ले लें तो हमारा काम बन सकता है, लेकिन हम लेंगे नहीं, क्योंकि हमारी आदत है कि हम कहेंगे सिर्फ और करेंगे कुछ नहीं। अगर कुछ लोग भी इसको समझ जाते हैं तो बहुत अच्छी, हम अपनी मेहनत को सफल मानेंगे कि हमें वाटर को बचाना पड़ेगा। और अगर हम यूज भी कर रहे हैं तो उस वाटर को रिसाइकिल करना सीखें, दोबारा यूज करना सीखें। बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं, किचन में ही, कि अगर आपने सब्जी धुली तो उस पानी को गमले में डाल दो, लेकिन नहीं करते हैं। प्राय उसको नालियों में बहाते हैं। उम्मीद यह है कि हम लोग आज से ही ये प्रतिज्ञा करेंगे, सोचेंगे कि हम लोग अपने कार्यों के द्वारा जल संरक्षण को बढ़ावा देंगे। अब मैं वीडियो अपना यहीं पर समाप्त कर रहा हूं।
इस एक पॉजिटिव उम्मीद के साथ कि आप भी उस मिशन में शामिल होंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।